हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स. द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज पार्ट 8 ऑफ दिस चैप्टर. In this video we are going to discuss unit of power, that is watt, commercial unit of electric energy, kilowatt hour, and some practical applications of heating effect of electric current like electric bulb and electric fuse. For online classes you can contact us at 9993341563. You can subscribe to our YouTube channel Brajesh Bagdi for more videos of maths and science. You can follow us at Instagram at @Brajesh Bagdi. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ पावर. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट. इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वॉट. ये हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट है वॉट. पावर का फॉर्मूला होता है वोल्ट इनटू करंट. सो पावर की जगह हमने रख दिया 1 वॉट, वोल्ट की जगह रखा 1 वोल्ट और करंट की जगह रखा 1 एम्पियर. ओके, सो नाउ वी कैन से दैट 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इनटू एम्पियर. सो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर. नाउ वी कैन डिफाइन 1 वॉट. 1 वॉट की डेफिनेशन हम एक फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे. तो 1 वॉट की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? 1 वॉट इज़ द पावर consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट करता है और उसके कारण उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है. माइंड माय वर्ड्स, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर ऑपरेट करता है और उसकी वजह से उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो उस डिवाइस में कंज्यूम होने वाली पावर 1 वॉट होती है. whenever the potential difference of 1 volt is applied and because of that potential difference 1 ampere of current flows through that device, then 1 watt of power has been consumed. Okay, so this is the definition of 1 watt. द बिगर यूनिट ऑफ पावर इज़ किलोवाट. अब अगर वाट से बड़ी यूनिट की बात करें तो वाट से जो बड़ी यूनिट है वो है किलोवाट. जैसे हम लोग किलो हर जगह यूज़ करते हैं, वेट की यूनिट में यूज़ होता है, ग्राम से बड़ा किलोग्राम होता है, डिस्टेंस की यूनिट में होता है, मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है. वैसे ही यहाँ पावर में वाट से बड़ा होता है किलोवाट. और किलो का मतलब हमें मालूम ही है 1000 होता है. सो 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट. 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? 1000 वाट के इक्वल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. कमर्शियल यूनिट मतलब जो कमर्शियली यूज़ की जाती है, जो हमारे घरों में मीटर लगे होते हैं वो जो मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ किलोवाट आवर. क्या है कमर्शियल यूनिट? किलोवाट आवर. किलोवाट आवर. So how can we define 1 kilowatt hour? What is the formal definition of 1 kilowatt hour? 1 kilowatt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. अगर एनर्जी 1 किलोवाट आवर है, इसका मतलब है कि 1 watt ऑफ पावर, और वी कैन से 1 किलोवाट ऑफ पावर. यहाँ पर किलो कर लीजिएगा, 1 किलो आएगा यहाँ पर. 1 किलोवाट ऑफ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर. जब किसी भी अप्लायंस में, किसी भी डिवाइस में 1 किलोवाट पावर 1 आवर के लिए यूज़ की जाती है, तो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को कहा जाता है 1 किलोवाट आवर. एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है पावर इनटू टाइम. एनर्जी इज़ पावर इनटू टाइम. तो जब भी किसी डिवाइस में 1 किलोवाट ऑफ पावर यूज़ की जाती है 1 आवर के लिए, तो उस डिवाइस की एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है? 1 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर इज़ कॉमनली नोन एज 1 यूनिट. हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसमें यूनिट्स लिखी होती है. तो वो यूनिट जो होती है एक्चुअली वो 1 किलोवाट आवर है. यूनिट का मतलब ही होता है 1 किलोवाट आवर. सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 वाट इनटू, और 1 आवर का मतलब होता है, अगर उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में. सो 1 किलोवाट आवर मीन्स 1000 वाट इंटू 3600 seconds.
इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड का मतलब होता है जूल, वॉट सेकेंड मीन्स जूल। सो द फाइनल रिजल्ट इज़ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ओके, नाउ some practical applications of heating effect of current। ऑब्वियसली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा जाए तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए एक डिसएडवांटेजियस इफेक्ट ही है, एक डिट्रीमेंटल इफेक्ट है जो एनर्जी को वेस्ट करता है। लेकिन इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। लाइक कौन कौन से हैं वो डिवाइसेस? इलेक्ट्रिक आयरन, देन इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक कैटल, ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये सब हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। इन सभी के अंदर कुछ ऐसे कॉइल लगे होते हैं, कुछ ऐसे वायर्स लगे होते हैं जो हीट होते हैं। लाइक अगर हम टोस्टर की बात करें तो टोस्टर में क्या होता है, एक कॉइल होती है, कॉइल के अंदर ब्रेड अपने आप टोस्ट हो जाती है। तो वो जो टोस्टर है वो हीट करता है। हीट कैसे करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक आयरन हुई जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक कैटल एक्सेट्रा। नाउ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब की। सो इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या यूज़ है? तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट प्रोवाइड करने के काम में आता है। अब उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है बल्ब के अंदर, वो फिलामेंट हीट होता है, बहुत गर्म होता है और उसकी वजह से वो लाइट एमिट करने लगता है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज टू प्रोवाइड लाइट बाय हीटिंग इट्स फिलामेंट। उसका फिलामेंट हीट होता है, फिलामेंट के हीट होने की वजह से वो लाइट प्रोवाइड करता है। द फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब वो जो फिलामेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, इस तरह का मेटल हो जो बहुत ज़्यादा हीट होने पर कहीं पिघल ना जाए, कहीं मेल्ट ना हो जाए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सच दैट इट डज़ नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। इस तरह का मेटल होता है वो कि वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता, और जितना ज़्यादा वो हीट होता है उतनी ज़्यादा उसमें से लाइट एमिट होने लगती है। इसका एग्जांपल है टंगस्टन। वो जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। देन इलेक्ट्रिक फ्यूज़, दूसरा जो डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का क्या यूज़ है? सेफ्टी डिवाइस, एज अ सेफ्टी डिवाइस ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। इफ़ अ करंट larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of fuse increases। सपोज़ कीजिए कोई एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ करंट उस सर्किट से फ्लो होना है, मान लेते 5 एम्पियर करंट फ्लो होना है, 5 एम्पियर। तो सपोज़ कीजिए अगर सर्किट से 5 एम्पियर से अधिक करंट फ्लो हो गया तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, इसका मतलब उस फ्यूज़ के अंदर जो वायर लगा है उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी, उसकी हीट इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे ही वो अपनी एक वैल्यू से ज़्यादा हीट होगा तो वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो वायर है वो इस तरह का लगाया जाता है कि वो स्पेसिफाइड वैल्यू तक के करंट को ही टॉलरेट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी और उस ज़्यादा हीट की वजह से वो वायर मेल्ट हो जाएगा, और फाइनली जैसे ही वो मेल्ट होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होगा तो लाइट डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और इसका मतलब वो जो पूरा हाउस है या होम है या जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा है वो उस पर्टिकुलर एरिया को सेव करेगा। द फ्यूज़ वायर इज़ यूजुअली एनक्लोज्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सलन और सिमिलर मटेरियल विथ मेटल एंड्स। अब आपने देखा होगा आपके घरों में सभी में मेन स्विच होते हैं, वहाँ फ्यूज़ वायर लगे होते हैं, पोर्सलन का बना होता है वो फ्यूज़ वायर। वह पोर्सलन की कार्ट्रिज होती है जिसके अंदर वो फ्यूज़ वायर लगता है। अभी कभी भी आप देखें तो अपने घर के बाहर जब भी कोई काम हो या जहाँ पर मेन स्विच लगा हो, कभी भी कुछ वहाँ रिपेयरिंग हो तो आप ज़रूर देखिएगा वहाँ पर लगा होता है कार्ट्रिज जो पोर्सलन का बना होता है और उसके अंदर मेटेलिक एंड्स हैं। बट कभी भी पेरेंट्स या किसी बड़े के साथ ही आप वो देखें, अपने आप उसको हाथ ना लगाएं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज हम ये चैप्टर यहीं पर एंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।